In the last lecture, we have discussed about the solar energy application, in which I have already told you the there there are 10 applications of solar energies. First one was the heating and cooling of residential building. Second, solar water heating. Third is solar drying of agriculture and animal products. Fourth one is salt production by evaporation of seawater. Fifth is solar cookers. Sixth is solar energy for water pumping. Seventh is solar refrigeration. Eighth is solar electric power generation. Ninth is solar photovoltaic cell, which can be used for electricity. And last one is solar furnaces. Now, how we can collect this solar energy for the further utilization in these type of applications? So we have to use solar collectors for collecting the solar energy. So we, in this topic we will discuss the types of solar collector, the function of solar collectors, how we can get the solar radiation through the solar collectors. Basically, solar collector is a device for controlling solar radiation and transfer the energy to fluid passing in the contact with it. होता क्या है, जो सोलर कलेक्टर होता है, सोलर कलेक्टर में बेसिकली क्या होता है, एक ब्लैक सरफेस हम बनाते हैं, ठीक है। एक मेटल होता है, मेटल का उसको सरफेस जो है पूरी ब्लैक करके रखते हैं, जिससे कि वो जो भी सोलर रेडिएशन हो रहा है, और ऊपर हम सबसे कह रहे हैं बॉक्स टाइप, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आपको बता देते हैं डायग्राम देखने से पहले कि होता क्या है। एक बॉक्स टाइप का सोलर कलेक्टर होता है, जिसमें कि हम अंदर मेटल प्लेट रखते हैं, ऊपर हम जो है ग्लास लगा के रखते हैं। तो ग्लास से ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो उससे क्या सोलर रेडिएशन डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद दैट मेटालिक प्लेट, जो मेटालिक प्लेट होती है हमारी, उसमें ब्लैक सरफेस प्लेट होती है, वो क्या करती है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके नीचे हम फ्लूइड पास करते हैं, जिस फ्लूइड को हमको गर्म करना होता है। तो वो फ्लूइड उसके टच में रहता है, जिस फ्लूइड को हम गर्म कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें पानी गर्म करना होता है तो पानी रखते हैं, तो कोई भी फ्लूइड उसके कांटेक्ट में जो आएगा वो गर्म हो जाएगा। और ये जो हीट होती है, इसके लिए हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं, जिससे कि ये हीट हमारी अंदर रहे, बाहर की ओर हमारी हीट जो है बाहर ना निकलने पाए, हीट का कन्वेक्शन ना होने पाए, ठीक। तो ए सोलर कलेक्टर इज़ अ डिवाइस फॉर कलेक्टिंग सोलर रेडिएशन and transfer the energy to fluid passing in contact with it. Utilization of solar energy requires solar collectors. जैसे मैंने बताया कि सोलर एनर्जी का जब भी हमें यूटिलाइजेशन करना है, तो उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे सोलर कलेक्टर्स के थ्रू। तो दीज आर जनरली ऑफ टू टाइप। सोलर कलेक्टर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन कंसनट्रेटिंग और फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, एंड सेकेंड वन इज़ कंसनट्रेटिंग फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर। तो दो तरीके के हुए, नॉन कंसनट्रेटिंग एंड कंसनट्रेटिंग। तो पहला हमारा हो गया जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ये किस तरीके का होता है, ये नॉन कंसनट्रेटिंग टाइप होता है। तो वेयर टेम्परेचर्स बिलो अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस आर एडिक्वेट एज दे आर फॉर स्पेस एंड सर्विस वाटर हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स विच आर of the non-concentrating type are particularly convenient. ऐसी जगहों पे जहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस या उससे कम स्पेस और वाटर हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं, which are non-concentrating type are particularly convenient. They are made in rectangular panels about 1.7 to 2.9 square meter in area. ये रेक्टेंगुलर पैनल्स होते हैं जो कि 1.7 से 2.9 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया होता है, एंड आर रिलेटिवली सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड इरेक्ट। बहुत साधारण तरीके से ये बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये फ्लैट प्लेट्स कैन कलेक्ट एंड एब्जॉर्ब बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। जो कलेक्टर के अंदर जो मेटालिक फ्लैट प्लेट हम लगाएंगे, जिसको कि हम
ब्लैक सरफेस, उसको पूरा ब्लैक पेंट करके रखते हैं उस मेटालिक प्लेट को, जिससे कि मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। तो ये दोनों तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जो डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होता है और डायरेक्ट रेडिएशन होता है, दोनों तरीके को एब्जॉर्ब करता है। दे आर कॉन्सिक्वेंटली पार्शियली इफेक्टिव इवन ऑन क्लाउडी डेज व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट रेडिएशन। तो क्या होता है कि ये उन दिनों भी पार्शियली इफेक्टिव होता है जिन दिनों बरसात का मौसम होता है या क्लाउडी बादल वो ज़्यादा होते हैं, जिन दिनों पे डायरेक्ट रेडिएशन नहीं होता है। तो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स में बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर फ्लूइड यूज। तो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स भी दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम आप इस स्लाइड में, लिक्विड हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो अब देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के टॉप पे है हमारा ग्लास शीट, ये डबल ग्लास शीट है आपको दिख रहा है, जो कि रबर के उस पर रखा रहता है, रबर के सपोर्ट पे सबसे ऊपर टॉप पे रखा रहता है। ये ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है। तो जो भी रेडिएशन होगा डायरेक्ट या डिफ्यूज़न, वो इस ग्लास शीट के थ्रू होता हुआ, उसके नीचे देखिए लगा हुआ है एब्जॉर्वर प्लेट। ये आपको फ्रंट व्यू चूँकि दिख रहा है तो एक लाइन सा दिख रहा है, एक्चुअल में वो काफ़ी लंबी प्लेट है, दैट इज़ फ्लैट प्लेट वो एब्जॉर्वर होती है। उसके नीचे देखिए आपको सर्किल के शेप में दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये ट्यूब है, ये लंबी लंबी ट्यूब्स हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें वो फ्लूइड होता है जिसको कि हमें गर्म करना है, और उसके नीचे इंसुलेशन है। इंसुलेशन इसलिए है कि ये हमारी जो हीट है, ये हीट हमारी बाहर ना निकलने पाए। तो इस डायग्राम से मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये ट्रांसपेरेंट कवर देखिए, जो लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट कवर, ये ग्लास शीट होती है, डुअल ग्लास शीट होती है, जो रबर के सपोर्ट पे टिकी रहती है। कुशन रबर का कुशन दिया रहता है जिस पे ये रेस्ट की रहती है। और उसके नीचे देखिए ये एब्जॉर्वर प्लेट है, जो लाइन दिख रही है वो इस काफ़ी बड़ी एब्जॉर्वर प्लेट होती है, मेटालिक प्लेट होती है, जनरली कॉपर या एल्युमिनियम की ये प्लेट होती है। और इसके नीचे जो है उससे सोल्डर किए रहते हैं, उससे अटैच किए रहते हैं, या तो हम स्क्रू के थ्रू टाइट करके रखते हैं या सोल्डरिंग करके रखते हैं। ये ट्यूब होती है जो आपको सर्किल के रूप में दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होते हैं इन ट्यूब्स में। जिन फ्लूइड को हमको गर्म करना है वो इन ट्यूब में हम पास करते हैं, इन ट्यूब में डालते हैं। तो सोलर रेडिएशन जब होता है तो सोलर रेडिएशन हो करके जो एब्जॉर्बर प्लेट है वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे हीट जो है ट्रांसफ़र होती है इन ट्यूब्स में, और इन ट्यूब्स में जो भी फ्लूइड होता है वो हमारा गर्म हो जाता है। तो लिक्विड हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एंड नॉन फ्रीजिंग एक्वस सोल्यूशन। तो लिक्विड हीटिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है ये हमारे पानी को या नॉन फ्रीजिंग, जो कि हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, ऐसे एक्वा सोल्यूशंस को गर्म करने के काम में आता है। देयर आर मैनी फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स डिज़ाइन बट मोस्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इट इज़ द प्लेट एंड ट्यूब टाइप कलेक्टर। ये प्लेट और ट्यूब टाइप कलेक्टर है। ठीक, एक बार फिर से इस डायग्राम को मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए ऊपर से सोलर रेडिएशन हो रहा है, ग्लास के थ्रू वो सारी किरणें कहाँ पे गिरेंगी, एब्जॉर्वर प्लेट पे। एब्जॉर्वर प्लेट क्या होता है, ब्लैक सरफेस होता है। ठीक, ये जो हमारा बॉक्स भी है इसको भी पूरा ब्लैक सरफेस से कोटेड कर रखे होते हैं। तो एब्जॉर्वर प्लेट क्या करेगा, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, और गर्म होकर के वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो हीट ट्रांसफ़र होगा जो ट्यूब उससे कनेक्टेड हैं, जिनमें कि हमारा फ्लूइड है जिसको हमें गर्म करना है। तो उस ट्यूब से वो ट्यूब उस पर अटैच रहेंगी, जिनमें वो फ्लूइड उससे टच में आके वो गर्म होता जाएगा। आगे और डिटेल में है। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सरफेस विद हाई एब्जॉर्बिविटी फॉर सोलर रेडिएशन कॉल्ड द एब्जॉर्बिंग surface. Typically a metal plate, usually of copper, steel or aluminum material, with tubing of copper in thermal contact with the plates are the most commonly used material. ठीक, तो ये क्या होता है, ये टिपिकली मेटल प्लेट जो होती है ये कॉपर या स्टील या एल्युमिनियम मटेरियल की बनी रहती है,
और इनसे नीचे जो सोल्ड करके रखते हैं, जो स्क्रू से टाइट करके रखते हैं, वो लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स किसकी होती हैं? कॉपर की होती है, जो कि थर्मल कांटेक्ट में होती हैं इस प्लेट के। तो जब प्लेट क्या होगी, एब्जॉर्ब करेगी हीट को रेडिएशन के द्वारा, तो वो हीट किसको ट्रांसफ़र करेगी? इन ट्यूब्स को करेगी, जो आपको डायग्राम में सर्किल के रूप में दिख रहे हैं, ठीक। तो एल्युमिनियम मटेरियल विद ट्यूबिंग ऑफ कॉपर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द प्लेट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल। The absorber plate is usually made from a metal sheet 1 to 2 मिलीमीटर इन थिकनेस। जो एब्जॉर्बर प्लेट होती है वो जो मेटल शीट का होता है, चाहे कॉपर का हो, चाहे स्टील का हो या एल्युमिनियम का हो, वो मेटल शीट 1 से 2 मिलीमीटर की मोटी होती है। while the tubes which are also of metal range in diameter from 1 to 1.7। अब जो सोल्ड करके रखते हैं ट्यूब इस एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे, उनका जो है डायमीटर होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है, ठीक। दे आर सोल्ड ब्रेस्ड और क्लैम्प टू द बॉटम ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट विच द पिच रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो होती हैं, जो ट्यूब्स हम लगा रखे होते हैं जिसमें कि हमें फ्लूइड को गर्म करना होता है, ये ट्यूब जो है या तो सोल्ड करके रखते हैं या ब्रेज या क्लैम्प करके हम बॉटम में रखते हैं, उसके निचले हिस्से में एब्जॉर्बर प्लेट के। और इसका पिच का जो रेंज होता है वो 5 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इन सम डिज़ाइन द ट्यूब्स आर ऑल्सो इन लाइन एंड इंटीग्रल विद द एब्जॉर्बर प्लेट। कुछ डिज़ाइन में जो है ये ट्यूब्स जो है लाइन और इंटीग्रल पार्ट होता है एब्जॉर्बर प्लेट का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्बर इज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन रीचिंग इट थ्रू द ग्लेजिंग, to lose maximum heat upward to the atmosphere and downward through the back of the container and to transfer the retained heat to the working fluid। बेसिकली इसका काम क्या होता है एब्जॉर्बर प्लेट का? मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करना और उसको हीट ट्रांसफ़र करना जो उससे कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, जिससे कि उस ट्यूब में जो भी लिक्विड है वो गर्म हो जाए, ठीक है। तो अब एक और हमारा जो सोलर कलेक्टर होता है कंसंट्रेटिंग फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर। तो फोकसिंग कलेक्टर जो होता है सोलर कलेक्टर, फोकसिंग टाइप कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर या फोकसिंग कलेक्टर जो होता है, एक कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर इज़ अ डिवाइस टू कलेक्ट सोलर एनर्जी with high intensity of solar radiation on the energy absorbing surface। Such collector use optical system in the form of reflector and refractor। ये ऑप्टिकल मतलब शीशे इसमें लगे होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल उसमें शीशे लगे होते हैं, इसमें क्या होता है रिफ्रैक्टर और रिफ्रैक्टर दो तरीके से होता है। जो एक प्लेन शीशा होता है वो क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। आप बचपन में भी आप लोग करते रहोगे, शीशा जब हम सूरज के उसमें क्या करते हैं तो क्या करता है, उसका डायरेक्शन देखते हैं ना हम, एक पिन पॉइंट पे कहीं पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर को। तो सेम यही प्रोसेस होता है। ऑप्टिकल ग्लास हम यूज़ करते हैं तो वो रिफ्रैक्टर का काम होता है। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है और बीच में क्या है, बीच में एक ट्यूब है। तो वो ट्यूब वो भी जो है ग्लास कवर होता है, उसमें होता है, इसमें हमारा लिक्विड होता है। तो जितना भी हमारा सन रेडिएशन होगा वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर के इस ट्यूब पे हमको रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करना है, जिससे कि उसके अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड हमारा है वो कि गर्म हो जाए। तो ये कंसंट्रेट करता है, बेसिकली इसका क्या काम है, एनर्जी को कंसंट्रेट करना। तो जितने भी शीशे से रेडिएशन टकराएगा वो रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टर या रिफ्रैक्टर प्रोसेस के थ्रू ये जो बीच में आपका ट्यूब है, ट्यूब के शेप में दिख रहा है, इस पे वो एनर्जी को, सारी सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करेगा, जिससे कि हीट कलेक्ट हो करके इस ट्यूब पे पड़े और इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब के शेप में जो है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारा गर्म हो जाए। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द कंसंट्रेटिंग फोकसिंग कलेक्टर, ठीक। तो
A focusing collector is a special form of flat plate collector modified by introducing a reflecting or refracting surface between the solar radiation and the absorber. तो ये जो absorber है, ये ट्यूब आप बीच में देख रहे हैं, दिस इज द absorber. ठीक, तो इसके अंदर फ्लूइड रहेगा, तो जितना भी हमारा रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा तो वो सारा कंसंट्रेट कहाँ करेगा, एनर्जी को इस ट्यूब के ऊपर करेगा, और इस ट्यूब के शेप में जो है इसके अंदर हमारा फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड फ्लो होता रहेगा, जिससे इसके कांटेक्ट में आके वो फ्लूइड गर्म हो जाएगा. द फोकसिंग कलेक्टर इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर modified by introducing a reflecting or refracting surface between the solar radiation and the absorber. In these collectors, radiation falling on the relatively large area is focused onto a receiver or absorber of considerably smaller area. तो ये smaller area है, छोटा सा पतला सा ऐसे बीच में होगा ट्यूब, ये भी ठीक है. As a result of the energy concentration, fluid can be heated to temperature of around 500 degrees Celsius or more. Now this diagram of a typical concentrated collector you can see in this figure. The collector consists of a concentrator and a receiver. The concentrator shown in a mirror reflector having the shape of a cylindrical parabola. ये पैराबोला के शेप में है, तो दिस विल वर्क एज अ कंसनट्रेटर. ये क्या काम करेगा, रिफ्लेक्टर ये सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करेगा एक जगह पर, एब्जॉर्बर पर. तो जितनी भी सोलर रेडिएशन होगा वो इसके थ्रू कंसंट्रेट होगा कहाँ पे, एब्जॉर्बर पर. द कंसंट्रेटर शोन इन द मिरर reflector having the shape of a cylindrical parabola. It focuses the sunlight onto its axis where it is absorbed on the surface of the absorber tube and transferred to the fluid flow. तो इसके एक्सिस पे क्या है, इसके एक्सिस पर क्या है, एब्जॉर्बर ट्यूब है. तो जितना भी सोलर रेडिएशन पूरे पैराबोला में जो शीशे लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर मिरर जो है उस पर पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, सारा कंसंट्रेट करेगा सारा रेडिएशन को किस पर, इस एब्जॉर्बर ट्यूब पर. तो एब्जॉर्बर ट्यूब के अंदर, एब्जॉर्बर ट्यूब क्या करेगा, सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो इसके टच में आके गर्म हो जाएगा. इट फोकसेस द सनलाइट ऑन इट्स एक्सिस वेयर इट इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बर ट्यूब एंड ट्रांसफर टू द फ्लूइड फ्लो. A concentric glass cover around the absorber tube helps in reducing the convective and radiative losses to the surrounding. जो एब्जॉर्बर ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये भी एक ग्लास से कवर होता है, जिससे कि जितना भी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया हो वो कन्वेक्शन उसका ना हो पाए, हीट मेंटेन रहे. इसलिए इसको क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव लॉसेस से बचाने के लिए ये जो इसके एक्सिस पे जो एब्जॉर्बर ट्यूब है उसको भी हम ग्लास से कवर करके रखते हैं. तो दिस इज़ द पैराबोलिक कंसंट्रेटिंग कलेक्टर. नाउ वन मोर टाइप ऑफ रिफ्रैक्टर, जैसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में क्या होता है, द जनरेशन ऑफ स्टिल हायर वर्किंग टेम्परेचर इज पॉसिबल बाय यूजिंग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एज शोन इन दिस फिगर. ये आप जैसे डिश एंटीना यूज़ करते हो उस तरीका का होता है, और ये डिश में क्या होते हैं, रिफ्रैक्टर मिरर, बहुत सारे रिफ्रैक्टर मिरर लगे रहते हैं. और ये जैसे देखिए आपने रिसीवर ऊपर लगा, रिसीवर से कनेक्टिंग ये जो पाइप्स है, इन पाइप्स में क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता रहता है. तो इसमें जब सन रेडिएशन होगा तो क्या होंगे, जितने भी रिफ्रैक्टर मिरर होंगे वो क्या करेंगे, वो डिश के शेप में जो ऊपर ये आप देख रहे होगे सोलर रेडिएशन जितना होगा रिफ्रैक्टर मिरर से होता हुआ रिसीवर पे कंसंट्रेट होगा. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रिसीवर एब्जॉर्व करेगा मैक्सिमम रेडिएशन को, और उसके इस पाइप में टच में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा. दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ पैराबोलिक रिफ्रैक्टर. द जनरेशन ऑफ स्टिल हायर वर्किंग टेम्परेचर इज पॉसिबल बाय यूजिंग पैराबोलिक reflector, as you can see in this diagram, which have a point focus. A parabolic dish collector brings solar radiation to a focus at a point, actually a small central volume. A dish
6.6 meter diameter has been made from about 200 curved mirror segment forming a parabolic surface। करीब करीब 200 कर्व मिरर जो है इसमें लगे रहते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर के थ्रू जो है रेडिएशन कंसंट्रेट होके इस रिसीवर पर पड़े। ठीक है, इसका करीब डायमीटर होता है 6.6 मीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, और इसको इस तरीके से लगा के रखते हैं कि जिस जिस डायरेक्शन में सूरज जाता जाए उस डायरेक्शन में डिश मूव होती रहे, जिससे कि इसको हर समय प्रॉपर सोलर रेडिएशन मिलता रहे और वो कंसंट्रेट होकर के ऑब्जर्वर पर पड़ता रहे। द एब्जॉर्वर लोकेटेड एट द फोकस is a cavity made of zirconium copper alloy with a black chrome selective coating. The heat transport fluid flows into and out of the absorber cavity through pipes bonded to the interior। ठीक है, तो कैविटी से ये पाइप ऐसे रहता है, तो जो कैविटी होती है वो किसकी बनी होती है? कैविटी जो बनी होती है वो जिरकोनियम कॉपर एलॉय की बनी होती है और विद ए ब्लैक क्रोम सेलेक्टिव कोटिंग, उसको ब्लैक कलर की कोटिंग कोट कर रखे थे। तो हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द एब्जॉर्बर कैविटी थ्रू पाइप्स। तो जो हीट है वो जो पाइप है देख रहे हैं उसमें फ्लूइड रहता है, तो उस फ्लूइड में वो वहाँ से गर्म होता रहता है। द हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द absorber cavity through pipes bonded to the interior. The dish can be turned automatically about 2 axes so that the sun is always kept in a line with the focus and the base of the parabolic dish. Thus, the can be fully tracked at essentially all times। ठीक, तो इसको इस तरीके से प्लग करके रखते हैं कि जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उस डायरेक्शन में डिश मूव होती रहती है, तो सोलर रेडिएशन हमेशा पड़ता रहता है इस पर, जिससे कि जो मिरर हैं इसमें जो कर्व 200 मिरर के आसपास होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट करके एब्जॉर्बर जो इसमें है जो कि ऊपर लगा हुआ है कैविटी बनी हुई है उस पर कंसंट्रेट करते हैं और उसके थ्रू, और वो जिरकोनियम का बना होता है। ठीक, तो उसके थ्रू जो हीट है वो इन पाइप्स में जो फ्लूइड फ्लो हो रहे होते हैं वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है और ये फ्लूइड हमारा गर्म होता है। तो ये इतने तरीके के हमारे ये कलेक्टर हैं। तो इन्हीं सोलर कलेक्टर को यूज़ करके हम सोलर वाटर हीटर, सोलर पंपिंग और बहुत सारी चीज़ें इन सोलर एनर्जी को सोलर कलेक्टर के माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसमें हम सोलर वाटर हीटर पढ़ेंगे, तो सोलर कुकर पढ़ेंगे। तो सोलर कुकर जो है वो बेसिकली हमारा जो होगा वो सोलर कलेक्टर पे ही काम कर रहा है। जैसे आपने बॉक्स टाइप सोलर कलेक्टर देखा था, तो ऑलमोस्ट सोलर कुकर उसी तरह काम करता है। बस इस प्लेट के नीचे हमने जैसे ट्यूब्स लगाई थी पानी गर्म करने के लिए, तो हम जो ब्लैक सरफेस प्लेट होगी उसके ऊपर स्टेंसिल रख देंगे। स्टेंसिल होते हैं वो बर्तन जिसमें हम खाना रख के हमें पकाना होता है, तो वो जो स्टेंसिल रखेंगे तो स्टेंसिल क्या करेगा, जो वो प्लेट हीट ऑब्जर्व करेगा एब्जॉर्बर प्लेट से, तो वो हीट जो है हमारे स्टेंसिल को मिलेगी और उसमें हमारा खाना गर्म हो जाएगा। और ऐसे ही इसी तरीके से हम उसी सोलर कलेक्टर को यूज़ करके हम सोलर वाटर हीटर में बना सकते हैं कि हम टैंक लेंगे, टैंक से एक इनलेट पाइप लगाएंगे, एक आउटलेट पाइप लगाएंगे। इनलेट पाइप से पानी आएगा जो सोलर कलेक्टर के कांटेक्ट में आएगा, गर्म होता जाएगा और वापस हम टैंक में ऊपर देते जाएंगे। इस तरीके से ठंडा पानी आता जाएगा, सोलर कलेक्टर के कांटेक्ट में आके गर्म होकर के ऊपर जाता जाएगा। ये हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में।